मृत्यु। जब एक इंसान हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है तो अपनी फैमिली, करीबी लोग और धन दौलत। हिंदू धर्म का सबसे अहम ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मौत करीब होती है तो घने धुंध से यमराज के भेजे हुए दूत आते दिखते हैं। विशालकाय शरीर, सुर्ख लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर डरावनी हंसी के साथ वो मरने वाले इंसान के पास आकर खड़े हो जाते हैं और आत्मा को उसके शरीर से खींचते हुए परलोक की तरफ ले जाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा होती है जो कई सदियों की यात्रा बताई जाती है, लेकिन वहीं एक यात्रा ऐसी भी बताई गई है जो आत्मा के साथ साथ उसके परिवार को भी करनी पड़ती है। कई ऐसी प्रथाएं, विधियां होती हैं जो आत्मा के परिवार को पूरी करनी पड़ती है, जो आत्मा को शांति और मोक्ष की तरफ ले जाती है। लेकिन आज भी इन कर्म प्रथाओं के पीछे कई राज दफन हैं। कहते हैं जब किसी आत्मा को यमदूत उसके शरीर से अलग करते हैं तो वो बहुत तड़पते बिलखते हुए अपने शरीर में दोबारा जाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने चाबुक से खींचते हुए ले जाते हैं। कहा जाता है कि जब वो आत्मा को ले जा रहे होते हैं तो उसके आसपास काले साए भी मंडराते रहते हैं जो मोक्ष पाने के लिए बीच मझधार में भटक रहे होते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी हालत में एक मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह है कि मरने वाले इंसान के घर वालों को कुछ काम करना जरूरी होते हैं। सबसे पहले मृतक को नहला धुलाकर साफ करना चाहिए और कपड़े पहनाने चाहिए, वो भी नए। इसके बाद मृतक के कान और नाक में रुई डाली जाती है, उनके पैर के दोनों अंगूठों को धागों से बांधा जाता है और मुंह पर तुलसी का पत्ता रखा जाता है ताकि आत्मा की शुद्धि हो सके। लेकिन वहीं एक यात्रा ऐसी भी बताई गई है जो आत्मा के साथ साथ उसके परिवार को भी करनी पड़ती है, और कोई भी आत्मा किसी भी छेद से शरीर के अंदर ना घुस पाए। इसे अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कहा जाता है। बता दें, ये सारे संस्कारों के बाद दाह संस्कार किया जाता है जिसमें शरीर को चंदन की लकड़ियों से बनी चिता पर रखा जाता है। उस चिता की शुद्धि की जाती है, पंडित मंत्रोच्चार से उसे तैयार करते हैं। परिवार के सभी लोग उसे घेर के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद परिवार का सबसे बड़ा लड़का या करीबी शव को मुखाग्नि देता है। जैसे जैसे आग से शरीर जलता है वैसे वैसे आत्मा अपने धरती से बंधन से मुक्त होने लगती है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया का एक मतलब और भी है। जब किसी परिवार में किसी की मौत होती है तो उनका परिवार रो रहा होता है। उन्हें ये मानने में समय लगता है कि उनके परिवार का वो सदस्य जो अब नहीं रहा, उस समय वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका करीबी उनके पास वापस लौट आए। इसलिए शरीर का आग में जल जाना ये प्रूव कर देता है कि अब वो इंसान हमारे बीच नहीं रहा, वो सच में सबको छोड़कर जा चुका है। कई कम्युनिटीज में परिवार के मुर्दों के सिर मुंडवाने की भी प्रथा होती है, जिससे ये पता चलता है कि उस परिवार के साथ कुछ दुखद घटा है। अब देखिए, सिर मुंडवाना, शव को जलाना, ये सब उस बदलाव को स्वीकारने में मदद भी करता है, क्योंकि अभी तो यात्रा शुरू हुई है और आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक लंबा समय तय करना होता है। हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने की परंपरा काफी पुरानी है। बता दें कि पिंड शब्द का मतलब किसी वस्तु का गोलाकार रूप होता है। प्रतीकात्मक रूप से तन को पिंड भी कहा जाता है। अपने पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनके पिंड का संसार की मोहमाया से दूर और वो मृत्यु के आगे की यात्रा आराम से शुरू कर सके, और तो और वो दूसरा शरीर धारण कर सके या उन्हें मोक्ष मिल सके। मान्यता है कि तर्पण से पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। मरने वाले व्यक्ति के लिए चावल, दूध और तिल को मिलाकर बनाए गए पिंड को सपिंडीकरण कहा जाता है। हर पीढ़ी में मातृवंशीय और पितृवंशीय गुण सूत्र मौजूद होते हैं। कहते हैं जब आत्मा यमलोक जा रही होती है तो वो बहुत कमजोर हो जाती है। भूख प्यास की वजह से वो सही से यात्रा भी नहीं कर पाती। इसलिए मरने के 10वें दिन, 12वें और 13वें दिन जो घर वाले खाना बनाते हैं वही खाने से आत्मा तृप्त होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो कई सालों तक मोक्ष के लिए भटका करती है, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। पिंडदान के लिए गया को ही क्यों ज्यादा महत्व दिया गया है? अब एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा संसार की रचना कर रहे थे तब गलती से उनसे एक असुर की रचना हो गई जिसका नाम गया पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो था तो असुर, लेकिन उसमें किसी भी तरह के असुर वाले गुण नहीं थे। वो हमेशा देवताओं की पूजा अर्चना में लगा रहता, लेकिन उसको कभी भी देवताओं जैसा सम्मान भी नहीं मिलता। अब एक दिन उसने सोचा कि मुझे वो सम्मान कभी नहीं मिल पाएगा,
जो देवताओं को मिलता है, क्योंकि वो एक असुर जो है। उसने सोचा कि क्यों ना इतना पुण्य कमाया जाए ताकि स्वर्ग में ही जगह मिल जाए। इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसने भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। उसकी इस तपस्या से भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि जो भी तुमको देखेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे। ये वरदान पाकर वो कई जगहों पर घूमने गया और लोगों के पाप हरने लगा, जिसकी वजह से स्वर्ग में लोग बढ़ने लगे। अब ये सब देखकर यमराज काफी परेशान हो गए, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जो भी नियम थे वो सब जो बिगड़ने लगे थे। वो भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे गयासुर को रोकने के लिए एक विनती करते हैं और कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो संसार का नियम जो है वो प्रभावित हो जाएगा। तब भगवान ब्रह्मा ने गयासुर से ये कहा था कि तुम्हारी पीठ बहुत पवित्र है, ऐसे में मैं और सभी देवतागण तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करेंगे। लेकिन इससे गयासुर राजी भी नहीं हुआ, जिसके बाद नारायण उसकी पीठ पर बैठ गए। ऐसे हालात में विष्णु जी का मन रखने के लिए वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वहीं जब गयासुर यज्ञ के लिए लेटा था तब उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस की जगह आगे चलकर गया बनी। उसने नारायण से वरदान भी मांगा कि उसे एक शिला बना दिया जाए और उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। और तो और गयासुर ने यह भी मांगा था कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर विराजमान रहे। उसकी ये बात सुनकर भगवान विष्णु काफी खुश हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि इस जगह यानी गया में जो भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करेगा उन मृत आत्माओं को दर्द से छुटकारा मिलेगा। शास्त्रों की माने तो तब से गया में भगवान विष्णु निवास करते हैं। फल्गु नदी के जल में प्रभु का वास होता है। मान्यता है कि फल्गु नदी के पानी और बालू से बने पिंड का दान करने से पितृ खुश हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए, गरुड़ पुराण के मुताबिक गया में देवी सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी ने अयोध्या के राजा दशरथ का भी पिंडदान किया था। अकेला छोड़कर भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने चले गए थे। वहीं जब फल्गु नदी के किनारे देवी सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी का इंतजार कर रही थी, तभी राजा दशरथ वहां पर प्रकट होते हैं और उन्होंने पिंडदान की मांग की। राजा दशरथ के मांगने पर देवी सीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने नदी के किनारे पर मौजूद बालू से पिंड बनाया और फल्गु नदी के साथ बरगद के पेड़, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानते हुए पिंडदान कर दिया। जिसके बाद देवी सीता के बनाए गए बालू के पिंडदान से राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। सनातन धर्म में इंसान की मौत होने के बाद कई तरह की परंपराएं निभाई जाती है। उनमें से एक है अस्थि विसर्जन। अंतिम संस्कार किए जाने के बाद अस्थियों को इकट्ठा करने का विधान है। इसके बाद अस्थियों को गंगा नदी या पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। अब गंगा जी में विसर्जन करने का भी मतलब है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाए, उसके परिवार वालों को दाह संस्कार के चौथे दिन शमशान घाट में नहाकर मृतक की चिता की राख से उसकी अस्थियों को चुन लेना चाहिए। पिंडदान करने के बाद उसे गंगा नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। जिस मृतक की अस्थियों को उसके घर वाले 10 दिनों के अंदर ही अंदर विसर्जित कर देते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और वो जीवन मरण के चक्र से बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। और तो और गंगा जल की लहरों में जब हवा किसी मृतक की अस्थियों को छूती है, उतने सालों तक वो स्वर्ग में ही वास करता है। और तो और गंगा जल की लहरों में जब हवा किसी मृतक की अस्थियों को छूती है, तब उस इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई विदेश में रहता है और उसकी मौत हो जाती है, तो उसके घर वालों को उसी दिन उस इंसान के नाम का कुश का एक पुतला बनाना चाहिए और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करें। फिर उसकी चिता की राख को इकट्ठा करके उसे गंगा नदी में बहा दें। ऐसा करने से मृत इंसान की आत्मा को इस लोक से तो मुक्ति मिल ही जाती है और वो स्वर्ग को प्राप्त भी हो जाता है। इसीलिए मरने वाले व्यक्ति का अस्थि विसर्जन करना गंगा में बहुत शुभ माना जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन इसकी वजह शायद ही किसी को पता हो। देखिए, पुराणों के अनुसार आत्मा का मोह अपने करीबियों से तोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि अगर मृत इंसान के घर वाले पीछे मुड़कर देखते हैं तो मृतक की आत्मा को ये लगता है कि उसके रिश्तेदार करीबियों के मन में उसके लिए अभी भी प्रेम है, जिसकी वजह से वो उनके मोह में फंसकर वापस लौटने की कोशिश करती है। लेकिन अगर उसके घर वाले पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं तो आत्मा ये मान बैठती है कि अब धरती से उसका समय पूरा हो गया और अब उसे यमलोक जाना ही हो। वहीं अगर कोई आदमी शमशान घाट पर जलती हुई चिता को पीछे मुड़कर देख लेता है तो मृत इंसान की आत्मा उस जिंदा इंसान को प्रभावित कर सकती है,
इतना ही नहीं, कई बार तो वो उसे परेशान करने की कोशिश भी करती है। और बच्चों के साथ ऐसा होता कई बार देखा गया है, क्योंकि बच्चों पर आत्मा का असर जल्दी होता है। यानी कि अगर किसी घरवाले की मौत पर आप अपने बच्चे को शमशान घाट ले जाते हैं, तो लौटते समय हमेशा बच्चे को आगे ही रखें, ताकि वो पीछे मुड़कर चिता को ना देख पाए। और पीछे मुड़े भी तो घरवाले उसके साथ हो। आम भाषा में बताएं तो मृतक की आत्मा और धरती के बीच स्थापित संबंधों को तोड़ने के लिए बहुत सी क्रियाकर्म किए जाते हैं, जिसमें से शमशान घाट को पीछे मुड़कर ना देखना सबसे पहला है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।